मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है अल्लाह के करम से आप सब अच्छे होंगे। लीजिए हज़रात, आपका भाई हाजी तस्नीम आरिफ सैदपुर बदायूनी आपकी खिदमत में हज़रत तलहा अंसारी का वाक़या लेकर हाज़िर खिदमत है। ये तलहा अंसारी कौन हैं और किस तरह आप ईमान लाए मेरे आका पर? उसके बाद जब आप पर अल्लाह का फजल व करम हुआ, नबी की दुआएं शामिल हाल रहीं, तो कैसे आप एक साहबी रसूल बने और कहाँ कहाँ मेरे नबी के साथ इन्होंने जंगों में हिस्सा लिया। बहुत ही प्यारा वाक़या है, तफसील से सुनिए, जिसको लिखा है जनाबे कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने। म्यूज़िक से संवारा है भरत कुमार परिहार जी ने। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली कपिल गांधी जी की है। और ये पेशकश है मोहब्बत रिकॉर्ड्स समीर खान और समीर अब्बासी की। हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में तलहा अंसारी का ये प्यारा सा वाक़या आप सुने और मुझे बताएं कमेंट्स करके कि ये वाक़या आपको कैसा लगा। थी दिल में उनके उल्फते अनवार आका की, निहाती दिल में उनके उल्फते अनवार आका की, निहाती दिल में उनके उल्फते अनवार आका की। नबी के नाम पे कुर्बान थी जान सब सहाबा की, नबी के नाम पे कुर्बान थी जान सब सहाबा की। निहाती दिल में उनके उल्फते अनवार आका की, निहाती दिल में उनके उल्फते अनवार आका की, निहाती दिल में उनके उल्फते अनवार आका की। नबी के नाम पे कुर्बान थी जान सब सहाबा की, नबी के नाम पे कुर्बान थी जान सब सहाबा की, नबी के नाम पे कुर्बान थी जान सब सहाबा की। नबी की उम्र थी 25 बरस, ये वाक़या गुजरा। अबू तलहा हुए मक्के में पैदा, क्या समा गुजरा। था उनका नाम तलहा बिन उबैदुल्लाह, अच्छे थे ताल्लुक था बनी तैयम से उनका, आप सच्चे थे। बदन का रंग उनके गंदुमी था, सीना चौड़ा था, कदम भारी थे उनके और अरीज़र एक कंधा था। है उनकी वालिदा का नाम सोबा, बहुत अच्छी थी, भले अखलाक वाली सरवरे दी की सहाबी थी। गए जब बाप दुनिया छोड़कर उनको मलाल आया, तिजारत को संभाले बाप की इनको ख्याल आया। दिया था मालो ज़र अल्लाह ताला ने विरासत में, घमंड इस मालदारी का नहीं था उनकी आदत में। मगर जब बाप छोड़े साथ तो दुनिया उजड़ती है, कि बनते बनते आगे बात भी काफी बिगड़ती है। सलामत बाप हो तो फिक्र जीने की नहीं होती, नहीं हो बाप तो ये जिंदगी अच्छी नहीं होती।
रहते हैं शादा सब्र से जो काम लेते हैं, मुसीबत झेलते हैं और खुदा का नाम लेते हैं। मुसीबत झेलते हैं और खुदा का नाम लेते हैं, मुसीबत झेलते हैं और खुदा का नाम लेते हैं। थे 15 साल के तलहा हुआ ये काम मक्के में, शहर में हर तरफ गूंजा नबी का नाम मक्के में। गए थे शाम को तलहा शहर बुसरा में ठहरे थे, कलीसा में वहाँ आलिम थे राहब इल्म वाले थे। नबूवत का इधर सरकार ने ऐलान फरमाया, पढ़ा सिद्दीक ने कलमा समा बेहतर नजर आया। अबू तलहा थे हाजिर और सभी थे काफिले वाले, कलीसा में सभी बैठे थे अच्छे मर्तबे वाले। न ऊंचा मर्तबा था अब तलक ईमान से दूरी थी, मगर इन सब से पहले बात ये होना जरूरी थी। कहा राहब ने कोई है खबर ये साथ लाया है, वो मेरे पास आए जो शहर मक्का से आया है। उठे तलहा कहा मैं ही शहर मक्का से आया हूँ, खबर कोई नहीं माले तिजारत साथ लाया हूँ। तो राहब ने कहा अहमद नबी क्या हो गए पैदा, नबूवत का किया ऐलान क्या वो कब हुए पैदा। किताबों की हमारी कुछ रिवायत ये बताती है, किताबों की हमारी कुछ रिवायत ये बताती है, किताबों की हमारी कुछ रिवायत ये बताती है। जमाना ये उन्हीं का है यही मुजदा सुनाती है, जमाना ये उन्हीं का है यही मुजदा सुनाती है, जमाना ये उन्हीं का है यही मुजदा सुनाती है। अबू तलहा चले जाओ नसीहत याद तुम रखना, हमेशा दिल को उनकी उल्फतों से शाद तुम रखना। नबी हैं आखिरी हर शय से उनका साथ देना तुम, खुशी के साथ ही हाथों में उनके हाथ देना तुम। शहर मक्का में आकर हजरत तलहा ने ये पूछा, सफर में था मैं क्या कोई शहर में वाकया गुजरा। बताया उनको लोगों ने ये है कहना मोहम्मद का, नबी हूँ मैं खुदा का, कुछ ने उनका पढ़ लिया कलमा। पढ़ा सिद्दीक अकबर ने भी कलमा उनके साथी हैं, ये समझो है मोहम्मद दूल्हा और मोमिन बराती
जनाबे हजरते तलहा की इनसे रिश्तेदारी थी। निराली बात थी दोनों की ऐसी सब पे भारी थी। कहा तलहा ने चलते हैं इबादत लात की करने, मिलेंगी राहतें जाएं जियारत लात की करने। जवाब उनको दिया सिद्दीक ने के क्या जरूरत है। जवाब उनको दिया सिद्दीक ने के क्या जरूरत है। जवाब उनको दिया सिद्दीक ने के क्या जरूरत है। बताओ लात शय है कौन, क्या उसकी हकीकत है। बताओ लात शय है कौन, क्या उसकी हकीकत है। बताओ लात शय है कौन, क्या उसकी हकीकत है। खुदा की बेटी है उनसे अबू तलहा ने फरमाया, तो उसकी माँ बताओ कौन है। सिद्दीक ने पूछा। जवाब इस बात का कोई न था, खामोश थे तलहा। बताया अबू बकर ने रास्ता हक व सदाकत का। खुदा मालिक है सबका और वही माबूद है सुन लो, सिवाय उसके कोई भी नहीं मसजूद है सुन लो। मोहम्मद मुस्तफा उसके नबी हैं, हक बताते हैं। पढ़ा कर कलमा लोगों को जहन्नुम से बचाते हैं। समझ में आ गया तलहा की और ईमान ले आए। गए सरकार की खिदमत में लब पर जान ले आए। कराबत इस कदर हासिल हुई सरकार वाला की। जियारत रोज करते जीनते अर्शे मुअल्ला की। न आका की कभी दूरी गवारा आप करते थे। हमेशा दिल को फैजाने रसूल अल्लाह से भरते थे। तिजारत के लिए जाते तो दिल में याद रहती थी। तबीयत उनकी यादें मुस्तफा से शाद रहती थी। खुदा ने माल बख्शा था गरीबों पर लुटाते थे। खुदा ने माल बख्शा था गरीबों पर लुटाते थे। खुदा ने माल बख्शा था गरीबों पर लुटाते थे। मसाकीनों को भी अखलाक के जौहर दिखाते थे। मसाकीनों को भी अखलाक के जौहर दिखाते थे। मसाकीनों को भी अखलाक के जौहर दिखाते थे। खबर भाई को इनके हो गई तो बेखतर मारा। जनाबे अबू बकर को और इनको बांध कर मारा। खफा थी माँ अभी पाए न थे इस्लाम के साए। पढ़ा कलमा तो उन पर हो गए इनाम के साए।
सहाबी होने का पाया शरफ अल्लाह की रहमत थी। अबू तलहा की माँ पे सरवरे दी की इनायत थी। सितम थे काफिरों के, मोमिनों ने ये समा देखा। परेशान हो गए तो हिजरतों का आईना देखा। मदीने में नबी तशरीफ जब ले आए मक्के से, सहाबा आए तो तशरीफ तलहा लाए मक्के से। नबी ने हजरते तलहा को भेजा ये खबर लाओ, अबू सुफियान का लश्कर कहाँ है देख कर आओ। गए तलहा इधर फिर हो गई जंगे बदर जारी। सहाबा ने किया दिल जान से अपना हुनर जारी। फतह पाई मिला माले गनीमत प्यारे आका को। खबर जंगे बदर की कुछ न थी इस वक्त तलहा को। जब आए लौट कर तलहा बुलाया शाह बतहा ने। जब आए लौट कर तलहा बुलाया शाह बतहा ने। जब आए लौट कर तलहा बुलाया शाह बतहा ने। दिया हिस्सा उन्हें इस माल से सुल्तान वाला ने। दिया हिस्सा उन्हें इस माल से सुल्तान वाला ने। दिया हिस्सा उन्हें इस माल से सुल्तान वाला ने। ओहद का मार्का फिर पेश आया एक कयामत थी। सहाबा के लिए इस जंग में काफी मुसीबत थी। वहां काफिर नबी को जिस तरफ से मारने आते, अबू तलहा मोहम्मद मुस्तफा की ढाल बन जाते। बदन पर जख्म खाते थे हिफाजत में शहीदी की। न था एहसास जख्मों का मोहब्बत में शहीदी की। बिठाया पीठ पर आका को और आगे बढ़े तलहा। बचाया दुश्मनों से एक पहाड़ी पर चढ़े तलहा। बदन देखा गया उनका तो 70 जख्म थे उस पर। हुआ था हाथ एक शल और निशान बाकी रहे उस पर। नबी ने दे दी जन्नत की बिशारत अपने तलहा को। तभी आजाद रब ने कर दिया दोज़ख से तलहा को। न दर्दे जिस्म का एहसास था बेखौफ रहते थे। ओहद का दिन अबू तलहा का था असहाब कहते थे। मदद करते यतीमों की बड़े फैयाज इंसान थे। खुदा के लाडले महबूब पे हरदम मेहरबान थे। मदीने में था उनका बाग बेहद खूबसूरत था। मदीने में था उनका बाग बेहद खूबसूरत था। मदीने में था इनका बाग बेहद खूबसूरत था। बहुत आमद थी उसकी हर घड़ी इनकी जरूरत था। बहुत आमद थी उसकी हर घड़ी इनकी जरूरत था। बहुत
सरकार पे नाजिल जो आयत चौथे पारे की, ये था हुक्मे खुदा जो शै हो प्यारी इस जमाने की। वो मेरी राह में कुर्बान करो पाकर खबर तलहा, गए खिदमत में आका की बहुत कुछ सोच कर तलहा। कहा आका मेरा ये बाग मुझको बहुत प्यारा है, मुझे काफी नफा देता है, आंखों का सितारा है। मैं अपना बाग रब के नाम पे कुर्बान करता हूँ, गरीबों में इसे तकसीम का ऐलान करता हूँ। रज़ाए किबरिया पर दे दिया वो बाग तलहा ने, खुशी से अपने सीने से लगाया उनको आका ने। गए थे हजरते तलहा कहीं बीमार था बच्चा, न आए लौट कर वो इससे पहले मर गया बच्चा। छुपाया राज सारा हजरते तलहा की बीवी ने, की सोहबत रात में और फिर बताया उनकी बीवी ने। कहा सरकार से तलहा ने जाकर माजरा सारा, कि मैंने कर ली सोहबत और बच्चा मर गया मेरा। दुआ की रब से आका ने खुदा फैजान रहमत दे, दुआ की रब से आका ने खुदा फैजान रहमत दे, दुआ की रब से आका ने खुदा फैजान रहमत दे। तुम्हारी रात की सोहबत में अल्लाह खूब बरकत दे, तुम्हारी रात की सोहबत में अल्लाह खूब बरकत दे, तुम्हारी रात की सोहबत में अल्लाह खूब बरकत दे। हुआ पैदा पिसर आलिम हुए फिर नस्ल तलहा में, दिखाया ये असर रब ने दुआए शाह वाला में। नबी ने कर लिया पर्दा जो दौरे बूबकर आया, रहे तलहा मुअज्जिज बन के नाम इनका जिधर आया। उमर फारूक ने भी मशवरा तलहा का माना है, अली शेरे खुदा ने भी हमेशा साथ रखा है। जनाबे हजरते उस्मा को भी इनकी जरूरत थी, हमेशा साथ रखते थे, बड़ी इनसे मोहब्बत थी। हुई जंगे जमल जब आप पर वो वक्त आया था, कि इस मैदान में तलहा ने ऐसा तीर खाया था। जहर इस तीर का ऐसा चढ़ा पाया शहादत को, दमे आखिर तक दिल में रखा आका की उल्फत को। नबी के चाहने वाले थे, ऊंची शान थी उनकी, हुई इस्लाम पे कुर्बान ऐसी जान थी उनकी। जहां में जो भी आशिक है खुदा ताला के दिल भर का, मजा लेगा कयामत में वो बेशक जन्नती घर का। सजा
खुदा हो जाएगा राजी, यही कुरान में लिखा है। खुदा हो जाएगा राजी, यही कुरान में लिखा है। खुदा हो जाएगा राजी, यही कुरान में लिखा है। खुदा हो जाएगा राजी, यही कुरान में लिखा है। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। नाज़रीन, मैं एक वाक़या लेकर हाज़िर आया हूँ। हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में ये जन्नत और दोज़ख का वाक़या आपके सामने पेश किया जा रहा है, जिसको लिखा है जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने। म्यूज़िक के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं जनाब भरत कुमार परिहार जी ने। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली कपिल गांधी जी की है। और ये पेशकश मोहब्बत रिकॉर्ड्स समीर खान और समीर अब्बासी की है। तो लीजिए हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में ये जन्नत और दोज़ख का वाक़या, किसको जन्नत मिलेगी किसको दोज़ख, ये तफसील से मैं पेश कर रहा हूँ। आप पूरा सुनिए और जन्नत और दोज़ख के बारे में ये मालूमात हासिल कीजिए। तो आइए, सभी हज़रात से मेरी गुजारिश है कि मोहब्बत रिकॉर्ड्स चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मोमिनो सुन लो जहन्नम और जन्नत का बयां। मोमिनो सुन लो जहन्नम और जन्नत का बयां। मोमिनो सुन लो जहन्नम और जन्नत का बयां। ये भी है अनवार एक अल्लाह की कुदरत का बयां। ये भी है अनवार एक अल्लाह की कुदरत का बयां। मोमिनो सुन लो जहन्नम और जन्नत का बयां। मोमिनो सुन लो जहन्नम और जन्नत का बयां। मोमिनो सुन लो जहन्नम और जन्नत का बयां। ये भी है अनवार एक अल्लाह की कुदरत का बयां। ये भी है अनवार एक अल्लाह की कुदरत का बयां। ये भी है अनवार एक अल्लाह की कुदरत का बयां। घरों को रब ताला ने बनाया इसलिए, फैसला ताकि करे बातिल का हक का इसलिए। एक घर इनमें है अच्छा जिसका जन्नत नाम है, दूसरा दोज़ख है घर जिसमें नहीं आराम है। रोज़े महशर तख्त पे जिस वक्त बैठेगा खुदा, रूह मोमिन को बड़े एजाज़ बख्शेगा खुदा। नामे आमाल में जो नेकियों को लाएगा, फज़ले मौला से वो जन्नत में सुकूनत पाएगा। है बहुत अच्छा ये घर, काफ़ी बड़ा है दोस्तों, ये मुसलमानों की खातिर ही बना है दोस्तों। ईंट चांदी की है दीवारों में जन्नत खूब है, मुश्क का गारा है इनमें रब की रहमत खूब है। ज़ाफ़रानो मुश्क अंबर की ज़मी है खुल्द की, खुशनुमा इतनी मिसाल अब तक नहीं है खुल्द की। और ना महशर तलक बन पाएगा इसका
चीज को रब ने बनाया लाजवाब। इसमें है मोती जवाहरात कंकर की जगह, इसमें है मोती जवाहरात कंकर की जगह, इसमें है मोती जवाहरात कंकर की जगह। चांद से ज्यादा चमक देती है इस घर की जगह, चांद से ज्यादा चमक देती है इस घर की जगह, चांद से ज्यादा चमक देती है इस घर की जगह। जन्नती जो लोग होंगे ऐसे पाएंगे मकान, मोतियों की रोशनी से जगमगाएंगे मकान। खूबसूरत दायरे में वो बने होंगे सभी, और खेमे भी इसी सूरत लगे होंगे सभी। हैं सभी जन्नत के 100 दर्जे, अनोखा तूल है इनमें हर दर्जा वसी है, सबका लंबा तूल है। एक ही दर्जे की चौड़ाई है लोगों इस कदर के ज़मीं से आसमां तक है नहीं जाती नजर। तेज रफ्तारी से घोड़े को जो दौड़ाएं अगर, साल 70 में वो पहुँचे गाहदे मकसूद पर। ऐसी ऐसी नेमतें होंगी न चखी हो कभी, जो ख्यालो ख्वाब में हरगिज़ न देखी हो कभी। शजर फल ऐसे हैं हर पत्ते पे छाया है निखार, हर घड़ी रहती है इन पर फूल और फल की बहार। दूध की नहरें हैं बहती जिनसे जाहिर है वकार, और शराब ऐसी के इंसान पीना चाहे बार बार। खाने ऐसे हैं कि लज्जत जिनकी आली शान है, खाने ऐसे हैं कि लज्जत जिनकी आली शान है, खाने ऐसे हैं कि लज्जत जिनकी आली शान है। और लिबास ऐसा कि जिस पर ताज़गी कुर्बान है, और लिबास ऐसा कि जिस पर ताज़गी कुर्बान है, और लिबास ऐसा कि जिस पर ताज़गी कुर्बान है। जन्नती हर शख्स को ये नेमतें दी जाएंगी। बाग़ जन्नत में बड़ा आराम रूहें पाएंगी। साफ सुथरे होंगे गिलमा इनकी खिदमत के लिए, सैकड़ों हूरें मिलेंगी इनको सोहबत के लिए। खूबसूरत होंगी इतनी झांक ले दुनिया अगर, तो चमक से उनकी सारे लोग हों ज़ेरो ज़बर। होश उड़ जाएं सभी के हुस्न उनका देख कर, हार दे दिल अपना हर इंसान उनकी शक्ल पर। नींद ना आएगी जन्नत में न गम होगा कोई, ताज़गी होगी बदन में ना सितम होगा कोई। और न होगी कोई बीमारी न दुख होगा वहाँ, बस मिजाजे जिंदगी पाएगा सुख सबका वहाँ। मौत भी होगी न सब जिंदा रहेंगे खुल्द में, ऐशो इशरत में सभी इंसान मिलेंगे खुल्द में। हर तमन्ना पूरी होगी मुस्कुराएंगे सभी, होगी ना
सबसे बढ़कर होगी ये नेमत सभी के वास्ते, सबसे बढ़कर होगी नेमत सभी के वास्ते, सबसे बढ़कर होगी ये नेमत सभी के वास्ते। होगा दीदारे खुदा हर जन्नती के वास्ते, होगा दीदारे खुदा हर जन्नती के वास्ते, होगा दीदारे खुदा हर जन्नती के वास्ते। रोज़े महशर नेमते जन्नत उसी के नाम है, जिसका दुनिया में सदाकत से हमेशा काम है। वो नमाजों का ज़ख़ीरा दामने इंसान में, और बस हो उल्फते सरकार उसकी जान में। खिदमते माँ बाप की भी नेकियां हो जिसके पास, छू न पाएगा कयामत में उसे खौफ व हिरास। रहमतें बरसेंगी उस पर, दिल नहीं होगा उदास। मुझ में दाखिल हो जाए जन्नत करेगी इल्तमास। दौलतें कुर्बान की हो मज़हबे इस्लाम पर, और गरीबों की मदद की हो खुदा के नाम पर। रोजे रखे होंगे जिसने हर बरस रमजान के, जलवे देखेगा वो महशर में खुदा की शान के। आग से बुग़्ज़ो हसद की दिल अगर ठंडा रहा, तो फरीकों में हमेशा अदल भी करता रहा। इन सभी अफ़आल का बस ये सिला देगा खुदा, बाग़ जन्नत की बहारों में जगा देगा खुदा। आइए दोज़ख कभी अब तज़किरा करते हैं हम, आइए दोज़ख कभी अब तज़किरा करते हैं हम, आइए दोज़ख कभी अब तज़किरा करते हैं हम। घर ये ऐसा है कि जिससे बाखुदा डरते हैं हम। घर ये ऐसा है कि जिससे बाखुदा डरते हैं हम, घर ये ऐसा है कि जिससे बाखुदा डरते हैं हम। अंधेरी तेज काली आग है कुछ भी नहीं है, अंधेरा रोशनी का नाम तक कोई नहीं। रब ने बदकारों की खातिर नार को पैदा किया, काफिरों के वास्ते इस गार को पैदा किया। वादिये दोज़ख में काफिर कैद रखे जाएंगे, हर घड़ी दुख इस भड़कती आग से वो पाएंगे। आग इतनी तेज है दुनिया में ये आए अगर, सुई के नाके बराबर बोल दी जाए अगर। इसकी गर्मी से सभी छोटे बड़े मर जाएंगे, और दरोगा देख ले दोज़ख का तो डर जाएंगे। जो जहन्नुम में रहेंगे ऐसे पाएंगे अज़ाब, सांप बिच्छू उनको काटेंगे जो ढाएंगे अज़ाब। सर को कुचला जाएगा भारी हथौड़े मार कर, प्यास भी ज्यादा लगेगी जिससे चकराएगा सर। खौलता पानी मिलेगा चैन को होगा खतर, पीप होगी इसमें शामिल है यही उसकी
की खबर। होगा एक जहरीला फल खाने को वो खाएंगे लोग। होगा एक जहरीला फल खाने को वो खाएंगे लोग। होगा एक जहरीला फल खाने को वो खाएंगे लोग। हल्क में रुक जाएगा वो खूब चिल्लाएंगे लोग। हल्क में रुक जाएगा वो खूब चिल्लाएंगे लोग। हल्क में रुक जाएगा वो खूब चिल्लाएंगे लोग। पानी मांगेंगे तड़प कर सब्र ही ना आएगा। पीप वाला पानी उनको खौलता मिल जाएगा। उसको पीते ही शिकम में आंत सब कट जाएंगी। जितनी आंतें होंगे टुकड़ों में सभी बट जाएंगी। होके आजिज मौत की काफिर करेंगे आरज़ू। मौत भी ना आएगी बेकार होगी जुस्तजू। रब ताला को पुकारेंगे खुदा मालिक है तू। कुछ जवाब अल्लाह नहीं देगा उतर जाएंगे रूह। होके ना उम्मीद खिच्चर की तरह चिल्लाएंगे। इस कदर रोएंगे वो गालों में खंदक पाएंगे। होंगे आंसू खत्म तो फिर खून रोएंगे सभी। अपने दामन से गुनाह का दाग धोएंगे सभी। खून पी पर आंसू इतने होंगे डालो कश्तियाँ। इसमें वो चलने लगे चाहो चला लो कश्तियाँ। बदबू ऐसी होगी दुनिया सूंघ ले मर जाएगी। देख ले बदसूरती तो रूह बना हो जाएगी। ऐसी ऐसी वादियां हैं नार के अंदर जनाब। ऐसी ऐसी वादियां हैं नार के अंदर जनाब। ऐसी ऐसी वादियां हैं नार के अंदर जनाब। कांपता है दिल ये उनका माजरा सुनकर जनाब। कांपता है दिल ये उनका माजरा सुनकर जनाब। कांपता है दिल ये उनका माजरा सुनकर जनाब। ये लमलम है एक और उसमें ऐसे सांप हैं। बिच्छू हैं खिच्चर की मानिंद मोटे मोटे सांप हैं। बेनमाजी होंगे जो लमलम में डाले जाएंगे। फिर गुनाहों की सजा पाकर निकाले जाएंगे। सांप जब काटेंगे तो सब गोश्त भी झड़ जाएगा। साल 70 तक जहर उसका न कम हो पाएगा। मोमिनो ये छोड़ो गफलत और नमाजों को पढ़ो। दिल लगाओ दीन से दीनी किताबों को पढ़ो। रह न पाएंगे मुसलमान नार के अंदर सदा। होंगे जो काफिर रहेगा उनका ही वो घर सदा। वो अज़ाब उन पर हमेशा के लिए रह जाएगा। फिर कभी भी नार से कोई न बाहर आएगा। दोज़ख में होंगे जन्नती जन्नत में सब। जन्नती होंगे खुदा के साये रहमत में सब। शक्ल में मेंढे की फिर तो मौत एकदम आएगी। जन्नत दोज़ख के बीच कर खड़े
जन्नती जो होंगे उन सब को पुकारा जाएगा। जन्नती जो होंगे उन सब को पुकारा जाएगा। जन्नती जो होंगे उन सब को पुकारा जाएगा। वो डरेंगे इसलिए शायद निकाला जाएगा। वो डरेंगे इसीलिए शायद निकाला जाएगा। वो डरेंगे इसीलिए शायद निकाला जाएगा। डरते डरते झांक लेंगे हाल होगा पुरखतर। फिर पुकारा जाएगा सब नारियों को सर बसर। वो खुशी के साथ झांकेंगे कि अच्छी हो खबर। अब निकाला जाएगा हमको ये दिल में सोच कर। जन्नती और दोज़खी हर एक को देखा जाएगा। मौत दिखला कर उन्हें इन सब से पूछा जाएगा। क्या इसे पहचानते हो? सब कहेंगे मौत है। खा गई ये बच न पाया कोई इससे मौत है। फिर ज़िबाह वो कर दी जाएगी दिखाया जाएगा। मौत को भी मौत है सबको बताया जाएगा। गम ये गम होगा जहन्नुम में सभी पछताएंगे। होंगे खुश सब जन्नती जन्नत के मेवे खाएंगे। भाइयों बहनों अमल अच्छे बचाएंगे हमें। होगा रब हम पर मेहरबान बख्शवाएंगे हमें। 4 दिन की जिंदगी पर यूं अकड़ना है फुजूल। उल्फतें पैदा करो लड़ना झगड़ना है फुजूल। हर घड़ी अनवार खुद को शाद रखना चाहिए। हर घड़ी अनवार खुद को शाद रखना चाहिए। हर घड़ी अनवार खुद को शाद रखना चाहिए। याद हक से दिल सदा आबाद रखना चाहिए। याद हक से दिल सदा